नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए सीरीज में जिसका नाम है माता के 9 रूप, जिसमें हर शुक्रवार हम आपको बताएंगे माता के एक नए रूप और उनकी एक नई कहानी के बारे में। तो बने रहिए विश्वरंगा भक्ति के साथ। मित्रों, माँ शैलपुत्री अर्थात पर्वत की बेटी, इनकी पूजा नवरात्र के पहले दिन की जाती है, जो भारत में 9 दिनों के प्रार्थना का महोत्सव है, जो देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच 9 दिनों के लड़ाई का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री हिमालय के पर्वतों की बेटी थी। तो चलिए जानते हैं माँ शैलपुत्री के जन्म के पीछे की इस अनोखी कहानी। मित्रों, माता पार्वती के नाम से लोकप्रिय उनके पति शिव है और उनके 2 बेटे हैं, कार्तिकेय और गणेश। माँ शैलपुत्री के जन्म के पीछे की कहानी को जानने के लिए आइए सती के रूप में उनके पहले की एक कहानी पर नजर डालते हैं। देवी सती एक महान राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष भगवान ब्रह्मा के पुत्रों में से एक थे। राजा दक्ष नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी सती की शादी शिव से हो, क्योंकि वह शिव को एक गंदा तपस्वी मानते थे, जो कि एक कुलीन परिवार के लड़की से शादी करने के योग्य नहीं थे। हालांकि सती ने अपने पिता की बात नहीं मानी और शिव से शादी कर ली। शादी के बाद वह भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत चली गई। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया। वह शिव को नापसंद करते थे, इसलिए उन्होंने सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। पर जब सती को अपने पिता द्वारा आयोजित इस भव्य यज्ञ के बारे में पता चला तो वह उसमें जाने के लिए बहुत उत्सुक हो गई। शिव ने उन्हें मना किया, उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि राजा उन्हें वहां नहीं चाहते हैं। लेकिन सती ने अपने पति की बात नहीं मानी और वह अकेले ही समारोह में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने आप को बहुत ही बिन बुलाया महसूस किया, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार उन्हें देखकर खुश नहीं था, जिसमें उनके अपने पिता राजा दक्ष भी शामिल थे। केवल उनकी माँ प्रसूति उन्हें देखकर खुश हुई और उन्हें गले से लगा लिया। अपने ही घर में अपराया होने पर उन्हें बहुत पीड़ा हुई और राजा दक्ष ने सभी मेहमानों और देवताओं के सामने शिव की निंदा की, उनका अपमान किया। अत्यधिक दुख में उन्होंने पवित्र यज्ञ के लिए बनाई गई वेदी में अपने आप को विसर्जित कर दिया और आग में कूद गए। जब सती के आत्मदेह की खबर भगवान शिव तक पहुंची, वो अत्यधिक क्रोध में आ गए। उन्होंने वीरभद्र का एक भयानक रूप का आवाहन किया और राजा दक्ष को नष्ट करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया और पवित्र यज्ञ के लिए बनाई गई वेदी को नष्ट कर दिया। शिव ने अपनी पत्नी की आधी जली हुई लाश को गोद में उठा लिया और वहाँ से चल पड़े। वह मृत्यु के बाद भी उनसे अलग नहीं हो पा रहे थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी की आधी जली हुई लाश को गोद में उठाया तो शरीर के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरने लगे, जिन्हें बाद में शक्तिपीठों के नाम से जाना जाने लगा। भारत में कुल 52 शक्तिपीठ हैं। बाद में भगवान विष्णु के हस्तक्षेप से राजा दक्ष को क्षमा कर दिया गया और उनके शरीर में एक राम का सिर जोड़कर उन्हें जीवन दान दिया गया। वह सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में यज्ञ करने में सफल रहे। माँ शैलपुत्री नवदुर्गा में सबसे प्रमुख देवी है। उनके अनंत महिमा के कारण नवरात्र के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है। वह एक बैल नंदी की सवारी करती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल धारण करती हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं माँ शैलपुत्री की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार माँ देवी की एक नई कहानी के साथ।